Dear students, viewers, everyone. Most of the times the problem of parents and the children is whether to change the stream, which stream to choose. आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, 3 बोर्ड 10th में है, ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड। 11th में आप स्टेट से CBSE जा सकते हैं या ICSE जा सकते हैं या CBSE से भी स्टेट आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि CBSE, स्टेट और ICSE हर एक जन अपने सब्जेक्ट डिफरेंट चूज करता है, कंटेंट डिफरेंट चूज करता है और क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिफरेंट चूज करता है। आप बोर्ड का सिलेक्शन करते समय पहले कंटेंट देखिए, सब्जेक्ट्स देखिए, कंटेंट देखिए, मतलब उसका कितना कंटेंट डेप्थ में है वो देखिए, आपके सब्जेक्ट्स कौन से है वो देखिए, और तीसरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखिए। स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, CBSE में स्मॉल आंसर्स भी पूछे जाते हैं, बस ऐसे डिफरेंस होता है। मगर आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, CBSE से स्टेट भी आ सकते हैं, स्टेट से CBSE जा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना। आपको इतना बता दूं कि अगर आपका एम CA, CS या कॉमर्स है तो पक्का कॉमर्स लीजिए, साइंस की तरफ मुड़ के भी ना देखिए। अगर आपका एम पता नहीं, मैं इंजीनियरिंग भी ट्राई करूंगा, मेरे को MCA भी करने के लिए ट्राई करना है, मेरे को नीट भी ट्राई करना है या आर्किटेक्चर के लिए भी ट्राई करना है, नहीं जमा तो CA भी करना है। इफ योर फोकस इज नॉट फिक्स्ड, then changing from commerce to science is not possible. तो आप फिर 11th 12th साइंस लीजिए, you can switch to commerce easily even after 12th। 12वीं के बाद आप जरूर चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 2 या 3 महीने का अक्लमटाइजेशन की जरूरत होती है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जो 11 12 पढ़ा होता है उसका बेसिक्स जान लेना पड़ता है, और फर्स्ट ईयर में यू कैन टेक एन एंट्री विदाउट मच डिफिकल्टी। और ध्यान में रखिए, साइंस से कॉमर्स जो आते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द लोग, मैंने 12th तक साइंस किया है एंड देन आई स्विच्ड ओवर टू कॉमर्स, बट देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल, क्योंकि साइंस वालों को पढ़ने की आदत होती है, तो वो जब कॉमर्स में आते हैं तो जल्दी से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स आप भूल जाइए कि साइंस टू कॉमर्स कैसे जाएंगे। ओके, अब मैं कॉमर्स पे आता हूं। कॉमर्स में आपको 11 12th कॉमर्स में पढ़ना है। ये 2 साल का कोर्स है, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, 2 साल का कोर्स है। तो जो सब्जेक्ट्स आप 11th में चूज करेंगे वही सब्जेक्ट आपको 12th में चूज करना है, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो। सिमिलरली स्ट्रीम 12th में नहीं चेंज कर सकते कि 11th में आपने लिया साइंस, 12th में लिया कॉमर्स, ऐसे स्ट्रीम चेंज भी पॉसिबल नहीं है बाय लॉ। रूल्स के हिसाब से ऐसा ये दोनों भी चीजें अलाउड नहीं। 2 साल का कोर्स है, जो एक ले लिया उसको 2 साल कंटिन्यू किया, सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू किया। अब मैं बता देता हूं कि 11th में कौन से सब्जेक्ट्स है कॉमर्स में। अब मैं साइंस को दूर रखता हूं। कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स है मैं बता देता हूं। पहला इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट इंग्लिश इज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज यू हैव as much as more than 20 languages which you can opt for. संस्कृत, हिंदी, जर्मन, जापानीज, उसके बाद बंगाली, तेलुगु, मलयालम, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये लैंग्वेजेस है।
और एक ऑप्शन है लैंग्वेज की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो सेकंड सब्जेक्ट वुड बी आइदर लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट हो गए. नीचे आपको उसके बाद 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आउट ऑफ अ बंच ऑफ सब्जेक्ट्स. यानी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 4 सिलेक्ट करना है. अब वो बंच में पूरा नहीं बताता आपको, मैं आपको मेनली स्टूडेंट्स जो 5 में से 4 चूज करते हैं वो मैं 5 के बारे में आपको बता देता हूं. वो 5 सब्जेक्ट्स है. मैं बात कर रहा हूं स्टेट बोर्ड की. आप वापस ध्यान में रखिए, मैं बात कर रहा हूं स्टेट बोर्ड की. स्टेट बोर्ड के 11th में 5 सब्जेक्ट में से 4 चूज करते हैं. 5 कौन से? पहला सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 11वीं से पढ़ना पड़ता है. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी what are the organizations in commerce which run the business, like sole trading concern, partnership firm, company, cooperative society, etc. And second subject is management, जिसमें planning, organizing, staffing, then coordination, all these are taught under management. Then the third subject and fourth subject, these 2 are critical subjects in commerce, and they are accounts, that is the nomenclature of accounts is bookkeeping and accountancy, and the fourth subject is economics, which is also critical, and these 2 subjects are there in graduation and all commerce applications. But in place of these 2, first 2, that is secretarial practice and organization of commerce, out of these 2 you can लीव 1, मतलब एक छोड़ सकते हैं आप और उसकी जगह पर आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं. सो कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स इज पॉसिबल इन CBSE. नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ 11 CBSE. इन 11 CBSE योर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, accountancy, business studies, economics, and 5th subject either it is mathematics or applied mathematics or informative practices or information technology. Out of all these you have to select only one, so there are 5 subjects in CBSE. So in state board there are 6 subjects, in CBSE there are only 5 subjects which you have to learn. Doesn't matter, the content remains equally voluminous. यानी वो 5 सब्जेक्ट का वॉल्यूम 6 सब्जेक्ट के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ये बोलने में कोई हरकत नहीं है, बट पेपर पैटर्न इज डिफरेंट. अब कॉमर्स में आने के बाद मैं कॉमर्स में करूं क्या? तो आप पहले ध्यान में रखिए कि पूरी दुनिया जो चल रही है ना, वो दुनिया पूरी की पूरी जो चल रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस चल रहा है, बैंक्स चल रहा है, इंश्योरेंस चल रहा है, फिर बाद में जितने अकाउंटिंग के पैकेजेस चल रहे हैं, ये सारा का काम जो स्टोर कीपर करता है, जो भी जितने काम है, ये बहुत सारे काम कॉमर्स से रिलेटेड है. सो वंस यू लर्न कॉमर्स यू नो द बेसिक्स ऑफ बिजनेस. अब फिर कॉमर्स में करे तो क्या करे? CA/CS के अलावा कुछ है नहीं क्या? अब ध्यान रखिए कि आपको CA/CS के अलावा क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं. आपको ऐसा है कि 100 में से सिर्फ 20 लोग CA या CS करते हैं और बाकी 80 लोग CA/CS नहीं करते. सो जो CA/CS नहीं कर सकते उनको ध्यान में रखिए, सबसे पहले उनको अपने स्किल्स को डेवलप करना है विथ सिंगल स्किल और मल्टीपल स्किल्स, लाइक अकाउंटिंग स्किल्स, बैंकिंग स्किल्स, इंश्योरेंस स्किल्स, स्टॉक एक्सचेंज स्किल्स, फिर बाद में आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स, बाद में ऐसे बहुत सारे स्किल्स है वो आपको डेवलप करना है. यानी आपको अगर आप CA नहीं कर रहे हैं
तो आपके 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका इसेंशियल काम है कि आप स्किल करिए, और जो स्किल फिर आपको अच्छा लगता है उसमें आप आगे अपना प्रोफेशन चलाइए या नौकरी कीजिए या जो भी करना है कीजिए। मगर 20% लोग सीए में जाते हैं, सीए या सीएस में जाते हैं। मगर जिन्होंने 2020 में पास आउट किया है, जिन्होंने 2020 में पास आउट किया है, वो 20 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए सीए का जो पहला स्टेप है, सीए फाउंडेशन, या सीएस का जो पहला स्टेप है, सीएस फाउंडेशन, वो आप यू कैन अपीयर according to present rules only in November 2022 or December 2022, that is around 2.5 years afterwards. So you can fix your career at CA और CS, मगर मेरे हिसाब से उसकी पढ़ाई अगर आप 11th में करते हैं ना, तो 11th में जो आपने पढ़ा वो भूलने का चांस होता है। तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा सीए फाउंडेशन की पढ़ाई जब नवंबर 2022 में आने वाला है, और जो कोर्स 90 दिन का है उसको आप 1 साल पहले से पढ़िए। तो आप सीए या सीएस के लिए थोड़ा सा 11th में ना पढ़े, 11th में आप ज्यादा पढ़ाई आप कॉमर्स के जीके की करिए, मतलब कॉमर्स को सब तरफ से जान लेने की कोशिश करिए। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ऑपरेट कैसे होता है स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कैसे ऑपरेट होता है, चेक क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होती है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, आरटीजीएस क्या है, एनईएफटी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, निफ्टी क्या है, बीएसई क्या है, सेंसेक्स क्या है, सब ये सब जानने की 11th में कोशिश कीजिए। और 11th में वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रीम, दैट इज द सब्जेक्ट्स, देन यू गो विथ द स्टडीज ऑफ सीए एंड सीएस आफ्टर December 2020. So now your 6 months you should devote only for knowing commerce. Thank you. I think this video will help you to certain extent, but if you have still any difficulty, you can contact Gandesh Commerce Classes. Write down our contact number 0712 2563. I repeat the number 0712 2563 689.